नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मिली मंजूरी, 4G से 10 गुना तेज होगा। ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ यारपुर में राशन कोटे का खुली बैठक में हुआ प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ गहरे खड्डे में 4 घंटे सांप के साथ रहा राहुल। ब्रह्मास्त्र का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। अब समाचार विस्तार से। देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। जुलाई के आखिरी से स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके लिए स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 5 लाख करोड़ रखी गई है। इसके तहत सरकार 9 स्पेक्ट्रम की नीलामी करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के प्रस्ताव के अनुसार नीलामी में सफल रहने वाली टेलीकॉम कंपनियां देश भर में 56 सर्विस उपलब्ध करवा सकती हैं। 5G इंटरनेट सेवा के शुरू होने से भारत में काफी कुछ बदलने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों का काम आसान होगा बल्कि मनोरंजन और संचार के क्षेत्र में भी काफी कुछ बदल जाएगा। 5G के लिए काम कर रही कंपनी एरिक्सन का मानना है कि 5 साल में भारत में 50 करोड़ से ज्यादा 56 इंटरनेट यूजर्स की संख्या होने वाली है। सेना में युवाओं को अग्निवीर के तौर पर भर्ती किए जाने की स्कीम का ऐलान होते ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए सेना में युवाओं की भर्ती की जानी है। विरोध की शुरुआत बिहार से हुई है। यहाँ बक्सर में ट्रेन पर पत्थर फेंके जाने की खबर सामने आई है। युवाओं ने बक्सर में ट्रेन पर पत्थर फेंके तो मुजफ्फरपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बिहार के बक्सर में पथराव पटना जा रही पाटलिपुत्र एक्सप्रेस पर किया गया। विरोध के बीच काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी रही। इस घटना से रेलवे प्रशासन और आम यात्रियों को खास परेशानी हुई। विरोध की आवाज मुजफ्फरपुर में भी सुनाई दी। योजना के तहत तीनों सेनाओं में इस साल करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। चयन के लिए योग्यता आयु 17.5 साल से 21 साल के बीच होगी और इन्हें अग्निवीर नाम दिया जाएगा। ये 4 साल तक सेवाएं देंगे। युवा 4 साल के लिए भर्ती किए जाने को रोजगार के अधिकार का हनन बता रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ ने स्कीम का ऐलान किया था। संभल असमोली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ यारपुर में राशन की दुकान के लिए खुला प्रस्ताव हुआ, जिसमें चांदनी को केवल 85 मत मिले हैं, जबकि सोनू प्रजापति को 177 मत मिले हैं, जिसमें सोनू ने 92 मतों से सफलता हासिल की। संभल विकास खंड के ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ यारपुर में राशन कोटे का खुली बैठक प्राथमिक विद्यालय में हुई। राशन कोटे का प्रस्ताव कराने हेतु विकास खंड से ग्राम पंचायत अधिकारी कुलवंत सिंह, ADO, AG कौशल कुमार एवं असमौली थाने की पुलिस मौजूद रही। राशन कोटा लेने के लिए पहला आवेदन चांदनी द्वारा किया गया एवं दूसरा आवेदन सोनू प्रजापति द्वारा किया गया, जिसमें की चांदनी को केवल 85 मत मिले हैं, जबकि सोनू को 177 मत मिले हैं। सोनू ने 92 मतों से जीत हासिल की है, जिसमें कि ग्राम पंचायत अधिकारी कुलवंत सिंह द्वारा बताया गया है कि आज प्राथमिक विद्यालय में खुली बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें राशन कोटे का प्रस्ताव किया गया है। शांति व्यवस्था बनाने हेतु थाना असमौली पुलिस मौजूद रही। प्रस्ताव शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है और सोनू के द्वारा जीत हासिल की गई। संभल उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। समूह का गठन कर राशन की दुकान के आवंटन के लिए आदेश कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं अथवा अपने परिवार के सदस्यों को पूर्व से गठित समसात समूह में सदस्य के रूप में शामिल कराकर समसात समूह द्वारा राशन की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन कर रहे हैं। राशन की दुकान के आवंटन में समसात समूह को प्रथम वरीयता दिए जाने के शासन के इस निर्णय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में गिरे राहुल ने मौत को मात दे दी। रेस्क्यू टीम की मेहनत और लोगों की दुआओं ने 11 साल के राहुल को नई जिंदगी दे दी। 100 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सेना और पुलिस की टीम ने राहुल को बोरवेल से सुरक्षित निकाल लिया। सीएम ने खुद इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है। रेस्क्यू टीम को बधाई दी। बड़ी बात यह है कि 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 11 साल के इस बच्चे को बोलने और सुनने की समस्या भी है, पर इसके बावजूद उसने जिस तरीके से मजबूती दिखाई और मौत को मात दी वो काबिले तारीफ है, जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। इसके बाद रस्सी से खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। उसकी हालत को देखते हुए पहले से ही एम्बुलेंस, डॉक्टरों की मेडिकल इंस्पेक्टर्स तैयार थे। टनल से एम्बुलेंस तक
कॉरिडोर बनाया गया था। राहुल को स्ट्रेचर के जरिए सीधे एम्बुलेंस तक लाया गया और फिर अपोलो अस्पताल ले जाया गया। बोरवेल से राहुल के बाहर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लोगों ने एनडीआरएफ और सेना के जवानों को गोद में उठा लिया और मौत से जंग में जिंदगी की जीत पर जश्न मनाया। एक कैमरे में राहुल के मूवमेंट को देखकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और पूरे ऑपरेशन के दौरान राहुल की निगरानी स्पेशल कैमरे से की जा रही थी। उसे भोजन पानी दिया जा रहा था। हौसला बनाए रखने के लिए लगातार उससे बात की जा रही थी। एक तो गहरा गड्ढा और उसमें भी सांप जैसे खतरनाक जानवर ने रेस्क्यू टीम की चिंता बढ़ा दी। जब एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी पड़ाव पर थी, उस वक्त सुरंग के अंदर राहुल के साथ एक सांप और एक मेंढक नजर आए, जिसे देखकर रेस्क्यू टीम राहुल की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि सांप ने राहुल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस,
पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड हुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। अनजान की जान बचाने के लिए रक्तदान किया, कहा महादान। डीएम संभल ने भी किया रक्तदान। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान दाताओं में उत्साह देखने को मिला। रक्तदान देखकर अनजान लोगों के लिए खून देने के लिए बने महादानी जनपद संभल सचिन ब्लड बैंक और एक दैनिक निजी अखबार के बैनर के तत्वाधान में विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान कैंप लगाया गया। बंसल ने कहा, रक्तदान महादान दुनिया का सबसे बेहतरीन दान है। विश्व रक्तदान दिवस पर रक्तदान दाताओं में उत्साह देखने को मिला। रक्तदान देखकर अनजान लोगों के लिए खून देने के लिए बने महादानी, जिसमें संभल डीएम मनीष बंसल, एसडीएम सदर विनय कुमार मिश्रा, एआरटीओ अमरीश कुमार, नगरपालिका ईओ रामपाल सिन्हा, ए चौड़ा कम्बोहा थाना इंचार्ज पुष्कर जिला अस्पताल, सीएमएस नोडल अधिकारी मनोज चौधरी और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ समाज सेवी पत्रकारों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संभल उत्तर प्रदेश से केपी न्यूज के संवाददाता रजा हुसैन की रिपोर्ट। कई लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और ब्लड डोनेशन के संबंध में मैं नहीं समझता कि डॉक्टर से बेहतर कोई आपको जानकारी दे सकता है, तो मैं बहुत ज्यादा जानकारी ना देते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ब्लड डोनेशन कहीं ना कहीं आम आदमी में एक झिझक होती है। मैंने भी हमेशा यही सोचा था, जब मैं कॉलेज में था उससे पहले कभी ब्लड डोनेशन नहीं किया था, तो लगता था कि पता नहीं ब्लड डोनेशन करने से कहीं कमजोरी ना फील हो या एक मन में घबराहट होती है। लेकिन फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में जब आज से लगभग 13-14-15 साल पहले की बात होगी कि मेरे एक दोस्त को, मेरे बहुत अच्छे मित्र को, उसके फादर को अचानक आवश्यकता पड़ी ब्लड डोनेशन की, और तब हम सब लोगों ने सहज ही बिना किसी झिझक के सत्कार डिसाइड किया कि हम सबको जाना है और ब्लड डोनेट करना है। तो लगभग 15 साल पहले मेरा पहला दिन था जब मैंने खुद ब्लड डोनेट किया, और जितनी संतुष्टि का एहसास हुआ, जितना संतोष का एहसास हुआ कि शायद हमारे इस छोटे से काम से किसी की जान बच सकी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी को ईडी दफ्तर छोड़ने आई। इस दौरान राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ सड़क से संसद नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने लगे तो वहीं संसद भवन में भी कांग्रेस सांसदों ने धरना दिया। कांग्रेस मुख्यालय पर भी भारी हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई। हंगामा कर रहे कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया,
जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी धरने पर बैठे। इस सारे प्रकरण पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि प्रजातंत्र का मखौल उड़ाया जा रहा है और जनता सरकार की बर्बरता को देख रही है। वहीं बघेल ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। बघेल ने बोला कि राहुल ने देश के हर मुद्दे को बेबाकी से उठाया है, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म का जबरदस्त ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस जबरदस्त ट्रेलर में रणबीर कपूर का एकदम अलग अंदाज नजर आ रहा है। ट्रेलर की शुरुआत अमिताभ बच्चन की आवाज से होती है। सेलेब्स में फिल्म के सभी किरदारों से रूबरू कराया गया है। ट्रेलर में रणबीर आलिया की रोमांटिक केमिस्ट्री के बीच ढेर सारा एक्शन और एडवेंचर भी देखने को मिला है। फिल्म में रणबीर शिवा और आलिया भट्ट ईशा के किरदार में हैं। 3 मिनट की क्लिप में दिखाया गया है कि कैसे शिवा ब्रह्मास्त्र के साथ अपने संबंध के बारे में अनजान हैं। वीडियो में शिवा और ईशा के रोमांस की एक झलक दिखाई गई है। अयान मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म में एक्टर नागार्जुन अनिश के किरदार में हैं। वही ट्रेलर में मौनी रॉय नेगेटिव किरदार में नजर आ रही हैं। वो फिल्म में जुनून की भूमिका निभाती नजर आएंगी। ब्रह्मास्त्र रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की साथ में पहली फिल्म है। यह 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मिली मंजूरी, 4G से 10 गुना तेज होगा। ग्राम पंचायत रामपुर उर्फ यारपुर में राशन कोटे का खुली बैठक में हुआ प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ गहरे खड्डे में 4 घंटे सांप के साथ रहा राहुल। ब्रह्मास्त्र का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।